लास्ट क्लास में बच्चों हमने आपको संधारित्र पढ़ाया और आवेशों का पुनर्वितरण समझाया। आज हम आपको डिस्कस करेंगे संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। देखिए बच्चों, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि हम प्रतिरोधों को दो क्रम में जोड़ते थे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम कैपेसिटर्स को भी दो क्रम में जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे वहां आपने पढ़ा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो नंबर 1 लिखिए, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हमने 3 संधारित्र लिए। याद रखना, संधारित्र का जो चिन्ह होता है वो दो पैरेलल रेखाएं, दो समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं हम संधारित्र को। तो एक संधारित्र ये, इसकी धारिता C1, और एक ये संधारित्र, इसकी धारिता C2, और एक ये संधारित्र, इसकी धारिता C3। इन तीनों संधारित्र को हमने एक बैटरी से जोड़ा, ऐसे, इस तरह से। ठीक है, किसी क्षण संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्यों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आवेश डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बटेगा नहीं, आवेश एक समान रहेगा। हाँ, अलग अलग धारिताएं हैं तो अलग अलग विभव की वैल्यू रहेगी। यहाँ विभवांतर इसके अक्रॉस V1, इस संधारित्र के अक्रॉस V2 और इस संधारित्र के अक्रॉस V3। क्लियर? और V हमने ये अप्लाइड वोल्टेज है जो हमने लगाया बैटरी के द्वारा। आवेश Q। अब देखिए, आवेश आप देख रहे हैं कि आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ ही नहीं, तो हर एक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश +Q और -Q रहेगा। अब आप जानते हैं Q बराबर CV, चूंकि C डिफरेंट है, अलग अलग है, इसलिए Q की वैल्यू सेम होने के कारण V की वैल्यू हर एक कैपेसिटर पर डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। तो लिखिए, अच्छा पहले आप एक और बात समझिए जरा ध्यान से कि बच्चों इसमें आप क्या विशेषता देख रहे हैं इस कॉम्बिनेशन की। इस कॉम्बिनेशन की आप ये विशेषता देख रहे हैं कि हर एक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश समान है। तो दो या दो से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े कहलाते हैं यदि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश समान हो। तो लिखिए, दो या दो से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े कहलाते हैं यदि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर समान हो, यदि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश समान हो, विभवांतर नहीं, आवेश समान हो। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि दो या दो से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े कहलाते हैं यदि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश समान हो। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रम से C1, C2
और C3 हैं V वोल्ट के एक स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रम से C1, C2 और C3 हैं V वोल्ट के स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि किसी क्षण प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q हो तथा संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर क्रम से V1, V2 और V3 हो, तब V बराबर किसके हुआ बच्चों? V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि Q बराबर CV, ये रिलेशन बताया था मैंने, तो V बराबर Q अपॉन C। अब देखिए ये बच्चों C इफेक्टिव हुआ और सीरीज में हम इसे कहेंगे CS से प्रदर्शित कर देंगे। और इसी तरह से V1 क्या हो जाएगा बोलो? Q अपॉन C1 और V2 क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा बच्चों Q अपॉन C2। तब ये हमारे पास आया V इक्वल टू, V की वैल्यू रख दीजिए Q अपॉन कुल आवेश Q है, कुल धारिता CS इक्वल टू V1 की वैल्यू Q अपॉन C1 प्लस V2 की वैल्यू Q अपॉन C2 प्लस V3 की वैल्यू Q अपॉन C3। तो Q अपॉन CS इक्वल टू Q कॉमन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो बच्चों Q से Q कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो आप देख रहे हैं कि धारिता, नेट धारिता घट जाती है। जैसे आप मान लो ये तीनों संधारित्र 1-1 माइक्रोफैरड के ले, ठीक है, तो आप देखेंगे यदि आप उन्हें पैरेलल में जोड़ेंगे तो उनकी धारिता आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, 3 अपॉन 1, रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन 3। तो इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ये हुआ कि यदि हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता घट जाती है। या इस पर भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों को कैसे जोड़ें, न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों को कैसे जोड़ें। तो न्यूनतम यदि हमें धारिता प्राप्त करनी है तो हमें संधारित्रों को कैसे जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो लिखिए इसमें, अतः संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अतः संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता का मान घट जाता है। क्लियर? अब देखिए बच्चों, दूसरा मेथड है, दूसरी विधि है संयोजन की, समांतर क्रम संयोजन। तो नंबर 2 लिखिए, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन और इसे इंग्लिश में कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन।
देखिए बच्चों, हमने ये 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े। समांतर क्रम में जोड़ने की ये विशेषता है सबसे पहली कि हर तीनों संधारित्र या जितने भी संधारित्र आप जोड़ें उन सभी की एक प्लेट किसी एक पॉइंट से कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इन तीनों संधारित्र की, ये C1, ये C2 और ये C3, इन तीनों संधारित्र की एक प्लेट हमने इस पॉइंट से कनेक्ट कर दी और इन तीनों को हमने इस तरह से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आपने पढ़ा होगा समांतर क्रम की विशेषता कि पोटेंशियल की वैल्यू, विभव की वैल्यू एक जैसी रहती है जितनी आप अप्लाई करेंगे। आपने मान लो V वोल्ट का सोर्स लगाया तो V वोल्ट यहाँ रहेगा, V वोल्ट यहाँ रहेगा और V वोल्ट विभवांतर यहाँ रहेगा। हाँ, नेट चार्ज यदि इससे Q निकाला गया बैटरी से तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से, इसमें Q1, इसमें Q2 और इसमें Q3। इस तरह से ये Q1, ये Q2 और ये Q3, तो नेट चार्ज फिर से Q। क्लियर? तो क्या डेफिनेशन हुई? जैसे हमने श्रेणी क्रम की आपको डेफिनेशन समझाई थी, इसी तरह से समांतर क्रम की आपको डेफिनेशन समझाते हैं कि 2 या 2 से अधिक संधारित्र, 2 या 2 से अधिक संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े कहलाते हैं यदि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर समान हो। लिख लीजिए, 2 या 2 से अधिक संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े कहलाते हैं यदि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर समान हो। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रम से C1, C2 और C3 हैं, V वोल्ट के एक स्रोत के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि किसी क्षण संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश क्रम से Q1, Q2 और Q3 हो तथा प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर तथा प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V हो या सिरों के बीच विभवांतर V हो, तब नेट आवेश Q बराबर, ये हो गया बच्चों Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखिए फिर वही समीकरण से क्या रिलेशन बताया था मैंने, Q बराबर CV या V इक्वल टू, या आप देखिए ऐसे कहिए, कुल नेट आवेश Q इक्वल टू C नेट धारिता पैरेलल में CP से रिप्रेजेंट कर देंगे इंटू विभव तो V है ही है, और Q1 बराबर C1 V, Q2 बराबर C2 V रखने पर तो क्या आया बच्चों, Q की जगह रखिए CP V इक्वल टू Q1 की वैल्यू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो CPV इक्वल टू V कॉमन, तो ये बचा C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, तो CP बराबर यह है बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसमें आप एक विशेषता देख रहे हैं कि नेट धारिता जुड़ जा रही है। अब जैसे मैं यही कहूं कि तीनों संधारित्रों की धारिता 1 फैरेड है, 1 माइक्रो फैरेड है, तो नेट की कितनी हो जाएगी,
1 + 1 + 1 3 माइक्रोफैराड हो जाएगी। इससे ये तात्पर्य हुआ कि यदि हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो नेट धारिता बढ़ जाती है, तुल्य धारिता बढ़ जाती है। या दूसरे शब्दों में, यदि हमें संधारित्र दिए हुए हों और उनसे हमें अधिकतम धारिता प्राप्त करनी हो तो हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अर्थात समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ने पर तुल्य धारिता का मान बढ़ जाता है। क्लियर हो गया आपको? चलिए मैं इस पर एक न्यूमेरिकल लगा के दिखाता हूं आपको किस तरह से। लिखिए एग्जाम्पल। निम्न परिपथ में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए ये मान लो बच्चों बिंदु हैं, ये ए बिंदु, ये धारिता, ये कैपेसिटर जोड़ा मैंने इससे, एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, हर एक की धारिता 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, हमें ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अब देखिए इसके लिए बच्चों सबसे आसान मेथड है कि हम कैसे पता करें कि कौन से संधारित्र श्रेणी क्रम में है, कौन से समांतर क्रम में है। तो उसके लिए सबसे आसान मेथड ये है कि आप एक सिरे से आवेश प्रवाहित करें ऐसे। ठीक है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मान लो इसमें Q1 गया और इसमें Q2, तो ये दोनों कैसे क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। ठीक है, और इन दोनों का जो टोटल आएगा या इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो इसके साथ श्रेणी क्रम में। वो श्रेणी क्रम में कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए इसका नाम दे दिया, इसे हमने कह दिया C1 और ये C2 और ये C3। तो चित्रानुसार C2 और C3 समांतर क्रम में हैं। अतः इनकी तुल्य धारिता तो बच्चों C डैश कह देंगे हम इसे। तो ये हो गया C2 + C3। अब वैल्यू पुट कीजिए। C2 कितना है 1 μF और C3 भी कितना है 1 μF = 2 μF। C डैश आ गया। अब इस सर्किट को यदि हम रीड्रॉ कर दें तो हम बच्चों ऐसे कह सकते हैं कि ये तो हो गया साहब हमारे पास C1 और ये धारिता इसकी इस पार्ट की टोटल धारिता वो हमारी C डैश आ गई। तो अब मुझे बताओ कि दोनों कैसे क्रम में हो गए? बोलो, श्रेणी क्रम में हो गए नहीं हो गए? ठीक है, तो आप ये कहेंगे फिर कि बिंदुओं A और B के बीच तुल्य धारिता। अब
श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाओ, 1/C के बीच है ना, इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, C डैश। तो 1/CAB इक्वल टू 1/C1 कितना आया बच्चों, कितना है 1 μF, और C डैश कितना है 2 μF। तो ये कितना आ गया बच्चों LCM 2 μF, और ये आ गया 3, तो CAB इक्वल टू 2/3 माइक्रोफैरड। क्लियर। तो अब आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और किस तरह से हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और न्यूमेरिकल्स में हम इन्हें कैसे अप्लाई करते हैं। क्लियर। तो आज की इस क्लास में हम आपको इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा लेंथी हो जाता है। इतना अच्छी तरह समझिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। बुक्स में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, संधारित्रों के संयोजन के, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको उनके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी समझाऊंगा।